क्या आप जानते हैं कि हमारे चारों ओर मौजूद बिजली का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? ये वही कोयला है जिसे आप रोज रेलवे की मालगाड़ियों में देखते हैं। जी हां, हमारे घर की ट्यूबलाइट, पंखा और मोबाइल चार्जर तक सब कुछ इसी से चलता है। असल में हमारे देश की लगभग 70% बिजली कोयले से ही बनती है, जो इसे हमारी आधुनिक दुनिया का पावर हाउस बनाता है। लेकिन ये सोचना कितना दिलचस्प है कि एक साधारण सा दिखने वाला काला पत्थर आखिर कैसे उस अदृश्य शक्ति यानी बिजली में बदल जाता है। आइए कोयले के इस रोमांचक सफर को समझते हैं। कोयले से बिजली की यात्रा की शुरुआत सबसे पहले कोयले की यात्रा शुरू होती है खदानों से। यह कोई छोटी मोटी यात्रा नहीं है। सोचिए, एक बड़े पावर प्लांट को चलाने के लिए हर दिन हजारों टन कोयले की जरूरत होती है, जो कई मालगाड़ियों को भरने के लिए काफी है। यह कोयला खदानों से निकलकर अक्सर सैकड़ों किलोमीटर का सफर तय करता है। इसे विशाल मालगाड़ियों या फिर सीधे खदान से प्लांट तक लंबी कन्वेयर बेल्ट के जरिए थर्मल पावर प्लांट तक पहुंचाया जाता है। पावर प्लांट के पास एक बहुत बड़ा मैदान होता है, जिसे कोल यार्ड कहते हैं, जहां इस कोयले का पहाड़ जैसा ढेर लगा होता है। लेकिन कोयले के बड़े बड़े टुकड़ों को सीधे नहीं जलाया जाता। उसे एक विशाल मशीन, जिसे पल्वराइजर कहते हैं, में डालकर बिल्कुल बारीक पाउडर यानी चूर्ण में बदल दिया जाता है। अब सवाल उठता है कि ऐसा क्यों करते हैं? वजह बहुत दिलचस्प है। जितना बारीक पाउडर होगा, वो उतनी ही तेजी से और पूरी तरह जलेगा। ठीक वैसे ही जैसे लकड़ी के मोटे लट्ठे के मुकाबले लकड़ी का बुरादा ज्यादा तेजी से आग पकड़ता है। इस प्रक्रिया से कोयले का हर कण जलता है, जिससे कम कोयले में ज्यादा से ज्यादा गर्मी पैदा होती है और बर्बादी भी कम होती है। बॉयलर और भाप, स्टीम। अब इस कोयले के पाउडर को गर्म हवा के झोंके के साथ एक बहुत बड़ी भट्टी यानी बॉयलर में भेजा जाता है। बॉयलर कोई साधारण बर्तन नहीं, बल्कि एक कई मंजिला इमारत जितना ऊंचा हो सकता है। इसके अंदर हजारों पाइपों का एक घना जाल बिछा होता है, जिनमें लगातार शुद्ध पानी बहता रहता है। जब कोयले का पाउडर जलता है, तो उससे पैदा हुई जबरदस्त गर्मी इन पाइपों को 2300 डिग्री सेल्सियस तक गर्म कर देती है। यह गर्मी पानी को सिर्फ उबालती नहीं, बल्कि उसे सुपरहीटेड स्टीम यानी बहुत ज्यादा गर्म और शक्तिशाली भाप में बदल देती है। इस भाप का तापमान 500 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा और दबाव एक कार के टायर से 100 गुना ज्यादा हो सकता है। टरबाइन का खेल अब असली जादू शुरू होता है। इस सुपरहीटेड भाप को बहुत तेज रफ्तार से एक विशाल पंखे जैसी मशीन पर छोड़ा जाता है, जिसे टरबाइन कहते हैं। यह कोई आम पंखा नहीं है। इसमें कई चरणों में लगे सैकड़ों ब्लेड होते हैं, जो खास एंगल पर डिजाइन किए जाते हैं। जैसे ही भाप इन ब्लेड से टकराती है, यह टरबाइन को अविश्वसनीय रफ्तार से घुमा देती है, 1 मिनट में 3000 बार तक। यह रोटेशन की शक्ति ही है जिसे हम बिजली में बदलने वाले हैं। टरबाइन का घूमना इस पूरी प्रक्रिया का दिल है, जो कोयले की गर्मी की ऊर्जा को घूमने की यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। जब टरबाइन घूमता है, तो उसके साथ जुड़ा जनरेटर भी घूमता है। बिजली का जन्म टरबाइन एक मोटी शाफ्ट के जरिए सीधे जनरेटर से जुड़ा होता है। जनरेटर ही वो जादुई बक्सा है जो बिजली बनाता है। इसके अंदर एक शक्तिशाली चुंबक, मैग्नेट और तांबे के तारों का एक बड़ा सा गुच्छा, कॉइल होता है। विज्ञान का एक सीधा सा नियम है, जब भी किसी तार को एक चुंबकीय क्षेत्र में तेजी से घुमाया जाता है, तो उस तार में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स पर एक बल लगता है, जिससे बिजली का प्रवाह शुरू हो जाता है। इसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। तो जैसे ही टरबाइन घूमता है, वह जनरेटर के अंदर तार के कॉइल को घुमाता है और बस बिजली पैदा हो जाती है। तो संक्षेप में, हमने कोयले की रासायनिक ऊर्जा को गर्मी में, गर्मी को भाप की दबाव ऊर्जा में, दबाव को टरबाइन की घूमने वाली ऊर्जा में और अंत में घूमने वाली ऊर्जा को बिजली में बदल दिया। घर घर तक बिजली कैसे जाती है, लेकिन पावर प्लांट में बनी यह बिजली सीधे हमारे घरों में नहीं आ सकती। यह बहुत ज्यादा शक्तिशाली यानी हाई वोल्टेज पर होती है, अक्सर 4 लाख वोल्ट या उससे भी ज्यादा। अब आप सोचेंगे कि इतना हाई वोल्टेज क्यों? ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि बिजली को सैकड़ों किलोमीटर दूर तक भेजते समय ऊर्जा का नुकसान कम से कम हो। अगर वोल्टेज कम होगा, तो तारों में ही बहुत सारी बिजली गर्मी बनकर बर्बाद हो जाएगी। फिर आपके शहर के पास बड़े सब स्टेशन में विशाल ट्रांसफार्मर इस हाई वोल्टेज को कम करके 33,000 या 11,000 वोल्ट में बदलते हैं। इसके बाद आपके मोहल्ले के पास लगे खंभे पर रखा छोटा ट्रांसफार्मर इसे और कम करके 220-240 वोल्ट में बदलता है, जो हमारे घरेलू उपकरणों के लिए सुरक्षित है। तब जाकर यह बिजली तारों के जरिए आपके घर के मीटर तक पहुंचती है।
भारत में बड़े थर्मल पावर स्टेशन। भारत में बिजली उत्पादन का यह तरीका बहुत अहम है। देश के कई हिस्सों में विशाल थर्मल पावर स्टेशन हैं। इनमें से कुछ सबसे बड़े और प्रमुख प्लांट हैं सिंगरौली, जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर है, छत्तीसगढ़ का कोरबा, ओडिशा का तलचर और झारखंड बिहार क्षेत्र में स्थित विद्युत नगर। ये प्लांट अक्सर कोयला खदानों या पानी के बड़े स्रोतों के पास बनाए जाते हैं ताकि कच्चा माल आसानी से मिल सके। आपको जानकर हैरानी होगी कि आज भी भारत की कुल बिजली जरूरत का लगभग 70% हिस्सा कोयले से ही पूरा होता है। यह हमारी ऊर्जा सुरक्षा की रीढ़ है जो देश के विकास का पहिया घुमाती है। दुनिया में शुरुआत किसने की? इस क्रांतिकारी तकनीक की शुरुआत कब और कहां हुई? इसका श्रेय जाता है साल 1882 को, जब लंदन के होलबोर्न वायाडक्ट में दुनिया का पहला सार्वजनिक कोयला आधारित पावर स्टेशन शुरू किया गया। यह महान आविष्कारक थॉमस एडिसन की कंपनी द्वारा बनाया गया था। इसने इतिहास में पहली बार भाप के इंजन का उपयोग करके व्यावसायिक स्तर पर बिजली पैदा की और उसे ग्राहकों तक पहुंचाया। इस एक छोटे से कदम ने औद्योगिक क्रांति को एक नई दिशा दी और यहीं से यह तकनीक धीरे धीरे पूरी दुनिया में फैल गई, जिसने आधुनिक जीवन की नींव रखी। खर्चा कितना आता है? अब बात करते हैं खर्चे की। जब आपके घर का मीटर एक यूनिट आगे बढ़ता है तो उस एक यूनिट बिजली को बनाने में पावर प्लांट का कितना खर्च आता है? औसतन यह खर्च लगभग 3 से 5 रुपये प्रति यूनिट होता है। इस लागत में कई चीजें शामिल हैं। कोयला खरीदने और उसे प्लांट तक लाने का भारी भरकम खर्च, प्रक्रिया में इस्तेमाल होने वाले लाखों लीटर पानी का खर्च, विशाल मशीनों की नियमित देखरेख और मरम्मत, और प्लांट में काम करने वाले हजारों इंजीनियरों और मजदूरों का वेतन। इन सभी खर्चों को मिलाकर बिजली की उत्पादन लागत तय होती है, जिस पर सरकार की सब्सिडी के बाद हमें बिल मिलता है। निष्कर्ष तो अगली बार जब आप घर में बल्ब जलाएं या अपना मोबाइल चार्ज करें तो एक पल के लिए रुककर सोचिए। याद रखिए उस काले पत्थर के लंबे सफर को जो खदानों से निकलकर पावर प्लांट तक पहुंचा। उसके पीछे कहीं कोयले की आग जल रही है जो भाप की शक्ति से टरबाइन घुमाकर चुपचाप आपको यह रोशनी और ऊर्जा दे रही है। यह आधुनिक जीवन का एक अदृश्य लेकिन महत्वपूर्ण हिस्सा है